हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो भाई आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रुप डी भर्ती के बारे में। सर ग्रुप डी का सिलेक्शन कैसे होगा, बहुत सारे साथियों के डाउट है। नोटिस आने के बाद देखो, आपका एक नोटिस आया था 12 तारीख को, ये आप नोटिस देख सकते हैं। 12 फरवरी 2026 को ये नोटिस आया था, 12 फरवरी 2026 को। तो इस नोटिस के आने के बाद बहुत सारे साथियों के डाउट आ रहे हैं, पेपर होगा अलग से या आपका प्री का एग्जाम हुआ था सीईटी का, उसके आधार पर होगा। देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आपको हर जगह दिखेगा ग्रुप डी में बहुत ही बड़ा बदलाव हो गया है, ये नियम बदल गए। भैया नियम कुछ नहीं बदले हैं, आप सभी को पता है कि सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स हट गए हैं। तो हटने के बाद आपका जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा। ठीक है, बस ये बात है भाई, सिंपल सी। ठीक है, कुछ बदलाव नहीं हुआ, बाकी सब कुछ वही है, वही सिलेबस आना है, वही सब्जेक्ट आने हैं, उसी तरीके से आपका पेपर होना जैसे पिछली बार हुआ था। यहाँ पे साफ साफ लिखा भी हुआ है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, कि जब सिलेक्शन होगा बच्चों का, जो आपका कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं ग्रुप डी पोस्ट, सिवाय उसके जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन से नीचे है, वो किसके आधार पर होगा? सीईटी के आधार पर होगा। यानी कि सीईटी का मतलब है कि द सीईटी टेस्ट स्कोर शैल इंक्लूड 100%, यानी कि जो आपका होगा 100% का ही मार्क्स के आधार पर ही होगा, 100% सीईटी मार्क्स फॉर ग्रुप डी। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है। सीईटी मार्क्स का मतलब क्या है? मींस द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय एन एप्लीकेंट इन सीईटी फॉर ग्रुप डी, यानी कि ग्रुप डी के लिए जो सीईटी होगा, जो आपका अलग से होगा, उसमें जो बच्चा मार्क्स ऑब्टेन्ड करेगा, जो कि आपका 100 नंबर का होगा, 100% का होगा, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, उसके आधार पर ही सिलेक्शन होना है। और इसमें दो चीजें मेंशन की हैं, 25% आपकी हरियाणा जीके 100% में से, यानी कि 25 नंबर की हरियाणा जीके, और बाकी जो 25 रह गया आपका, जिसमें आपकी जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, हिंदी एंड रेलिवेंट सब्जेक्ट, तो वही आएगा पिछली बार की तरह। 15 की जीके, 10 की रीजनिंग, क्वांट 15, इंग्लिश 10, हिंदी 10, उसके बाद साइंस आपकी 15, एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी चीजें वही आनी है। 25 की हरियाणा जीके। और एक साफ बात इसमें एक और लिखी गई थी कि जो आपका पिछला सीईटी का स्कोर है ग्रुप डी के लिए, वो 11 जनवरी 2027 तक वैलिड रहेगा, जो आपका 24 में रिजल्ट आया था। ठीक है, 3 साल के लिए वैलिड था। अब उसमें बोला कि भैया वो तो आपका 95 नंबर का हुआ था, तो होगा क्या? जो कैंडिडेट हु विल क्वालिफाई नियर फ्यूचर में अब क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, उसमें बोला है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द प्रीवियस कैंडिडेट आउट ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स 95 विल बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज फॉर द पर्पज ऑफ कंबाइंड मेरिट लिस्ट फॉर द सीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट। यानी कि आपका पिछला तो 95 का हुआ था, अब की बार 100 का होगा, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करके आपकी कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी सिलेक्शन के लिए। ठीक है, कोई बड़ा बदलाव नहीं है, साफ सी बात है भैया, ग्रुप डी का पेपर होगा 100 नंबर का, बस सीधी बात ये है। यदि आप स्कोर अपना इंप्रूव करना चाहते हैं, जिनका कम मार्क्स थे, तो वो दोबारा से सीईटी दे सकता है। हो मान लो आपके 60 नंबर बन रहे हैं, मैं दोबारा दूंगा, आपके मान लो 75 नंबर आ गए, तो आपका ये रहेगा। अगर आपके 55 आते हैं, तो दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं जिसमें आपको ज्यादा स्कोर लगता है। तो ये चीजें हैं भाई। ठीक है, और वैकेंसी आपकी 8000 के आसपास चांसेस है पूरे के पूरे आने का। ठीक है, हो सकता है आपका हरियाणा पुलिस का पहले फिजिकल हो, और फिर आपका ग्रुप डी का ले लें और साथ साथ ले लें, यानी कि लास्ट तक कम से कम भी 4-5 महीने अभी हैं आप लोगों के पास ग्रुप डी एग्जाम होने में, क्योंकि अभी तो फिजिकल का प्रोसेस आपका चलेगा। हो सकता है किसी और टेक्निकल का पेपर हो जाए, लेकिन कम से कम 4-5 महीने मान के चलो, आपका ग्रुप डी एग्जाम होने में अभी समय है। तो ये चीजें आप लोगों को बतानी थी, कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है जहां आपको बताया जा रहा है, तो ये बदलाव थे भाई। ठीक है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, कोई भी डाउट आपका है तो मैसेज के थ्रू आप पूछ सकते हैं। और हरियाणा में किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए भैया चैनल से जरूर जुड़ सकते हैं आप, हर एक क्लासेज आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। थैंक यू सभी को।